देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात को आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। एम्बिवियर, आपके पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, साथ में अमीर हो सकते हैं और कंजूस, महाकंजूस हो सकते हैं। दूध में से मक्खी फेंक कर दूध पी जाने वाले इंसान हो सकते हैं। यहाँ पे 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो दाढ़ी देख रहे हैं आप, बियर्ड दाढ़ी, उम्र चाहे कम हो या ज़्यादा हो, ये धूप में सफ़ेद हुए हैं। मतलब इन्होंने अपने, होता है ना, चप्पल घिसे हैं धूप में। सेल्फ मेड इंसान हो सकते हैं, अपने बलबूते पे जो भी हैं आज वो अपने बलबूते पे हैं। विरासत में उन्हें कुछ नहीं मिला ऐसा दिख रहा है, इसलिए कि राहु देव आ गए हैं। राहु देव कुछ भी विरासत में नहीं देते। राजयोग भी मिलता है राहु देव से, अपने पैरों पे वो खड़ा करके राजयोग देते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है वो सेल्फ मेड इंसान हो सकते हैं और ईगो, बाप रे बाप, नाक पे धरा रहता है। कोई इंसान उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए कि सेल्फ मेड इंसान है। इनके पास, इनको लगता है बहुत ज़्यादा है ना, और सामने वाले के पास कुछ है ही नहीं, फकीर है सामने वाला। इसलिए ये बहुत ही धकिया सी सोच हो सकती है। पुराने रीति रिवाज को मानने वाले इंसान हो सकते हैं, और उसमें होता है ना ढीठ, अड़ियल टट्टू, उसमें अड़े रहने वाले इंसान हो सकते हैं। तो ये क्या सोच रहे हैं, ये कार्ड क्यों आ गया है, देख लेते हैं। इनका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दिया, मगर ये आया क्यों है देख लेते हैं। कार्ड निकल के आया है, इन्होंने आपसे बहुत लड़ाई की, इसी वजह से इतनी खूबियाँ देकर ये बैठे हुए हैं। ये इनको लगता है ये इनकी खूबियाँ हैं, जिस वजह से हमेशा आपको नीचा दिखाया और आपसे लड़ाइयाँ की। यहाँ पे 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। हमेशा इन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान की वजह से ये खुद ही गर्वित रहते थे। कोई इनको गर्व करे या ना करे, इनकी तारीफ करे या ना करे, ये अपने आप ही प्राउड फील करते थे और खुद ही लड़ते फिरते थे सबसे, है ना। बैल थे, बैल, कोलू के बैल। आपके कोलू नहीं थे, किसी और के कोलू के बैल थे, मगर थे बैल। आपसे बिना मतलब के लड़ना उनका काम था, क्योंकि सच्चाई का सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं थी, जिस वजह से वो अपनी होता ना झूठी सोच के बलबूते पे वो जिंदा रहते थे। सच उनको बर्दाश्त नहीं होती थी, और सच्चाई आपके साथ थी ऐसा दिख रहा है। आपने उनको आईना दिखा दिया, आपने उनकी असली पहचान से वाकिफ करा दिया, जिस वजह से लड़ाइयाँ होती थी। कोई ऐसा नहीं लड़ाई होती थी बिना कारण के, कोई लड़ता है, पागल है क्या। यहाँ पे लड़ाई का कारण है सिर्फ आपसे मिलने के बाद आपने जो आईना दिखाया, क्योंकि यहाँ पे राहु देव आ गए और यहाँ पे शनि देव आ गए, ठीक है ना। दोनों ही एक दूसरे को आईना दिखाते रहते हैं। हमारे सारे राशि में सारे जितने प्लानेट हैं उसमें एक राहु देव है और शनि देव है जो हमें रगड़ते हैं। तो एक यहाँ पे शनि देव उन्हें समझाने आ गए, भाई राहु देव तुम तो गलत हो। तो यहाँ पे एक होता है नहले पे दहला, वो तो नहले थे, आप उनको मिल गए दहला, जिस वजह से बनी नहीं, है ना। कोई आईना दिखाए किसको पसंद है ना। आप अगर बोलोगे तुम तो खराब हो, ऐसे हो वैसे हो, तो पसंद नहीं आएगी। इस वजह से लड़ाइयाँ होती थी, जो दिख रहा है बिना कारण। कोई पागल थोड़ी ना ऐसे ही लड़ेगा। तो आप जब आईना दिखाते थे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था, आप ही मूल जड़ थे। उन्हें ऐसा लगता है कि लड़ाइयाँ होती ही नहीं अगर आप आईना नहीं दिखाते। और क्या सोच रहे हैं, शौकीन किस्म के इंसान है, बहुत ज़्यादा शौक पाल रखे हैं, शौक बहुत है, ख्वाहिशें बहुत हैं, और सारे पैसों से रिलेटेड ख्वाहिशें हैं। यहाँ पे ब्यूटी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, वेल्थ, एबेंडेंस सब चाहिए उन्हें, है ना, सब चाहिए। शौकीन किस्म के इंसान हैं, जिस वजह से ये कोलू के बैल बने रहते हैं और पैसे कमाने में बिजी रहते हैं, ऐसा दिख रहा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस 5 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, सोच रहे थे कल, मगर नहीं, आप सोच रहे हैं वो आप ही बेस्ट हो। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे दिख रहा है आप दोनों में डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा थी, है ना। सोच विचार कुछ नहीं मिलते थे, है ना। एक शनि देव, एक राहु देव, कहाँ से विचार मिलेंगे। मगर दोनों ही कर्मठ थे। कर्मठ मतलब हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्क करते थे, कैरियर ओरिएंटेड थे।
यहाँ पे वो अब आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ये ऊर्जा है। 6 घंटे या 6 दिन में आपको प्रपोज कर सकते हैं। एज गैप मुझे दिख रहा है, बहुत पुरानी जान पहचान हो, ऐसा भी हो सकता है उनके साथ, या चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। और क्या सोच रहे थे कल रात को? एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा जिससे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, वरना सिर्फ रीडिंग ही देखेंगे आप, कुछ होगा नहीं। अब ये राजा आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा। ये जो एम्पेरियर है, अब वो ये नारियल बन चुके हैं और आपसे अट्रैक्टेड है। शादी करना चाहते हैं, ये 2 कार्ड भी साथ आ रहे थे। शादी करना चाहते हैं मगर थर्ड पार्टी में फंसे हुए इंसान हैं जो दिख रहा है। थर्ड पार्टी उन पर ब्लैक मैजिक कर रही है, उनको दबा रही है, उनको ब्लैकमेल कर रही है, हर तरीके से उन पर टॉर्चर कर रही है। वो इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं मगर ये इंसान में हिम्मत की कमी है, ऐसा दिख रहा है। हिम्मत की बहुत कमी है, डरपोक किस्म के इंसान हैं, जिस वजह से इन पर लगातार थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक कर रही है, इनको कंट्रोल कर रही है, इनके कान भर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो लगातार इनके कान भर रहे हैं और ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, मगर आएंगे आपकी तरफ। वीनस का कार्ड भी यही बता रहा है और यहाँ पे फिर 4 आ गया है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये सारी बंधनों को तोड़कर उनके ब्लैकमेल से अब उन पर कोई असर नहीं होता, उनके ब्लैकमेल का। बहुत ब्लैकमेल कर लिया, बच्चे को लेके चली जाऊंगी या अलग अलग तरह का सुसाइड कर लूँगी, या माँ बाप होते हैं ना, बोलते हैं तूने उससे शादी कर ली, वो अलग रिलीजन की है, बेटा मैं सुसाइड कर लूँगी। ऐसी धमकियाँ मैंने देखा है ट्विन फ्लेम जर्नी में आती है। कोई भी नहीं मरता, ठीक है, कोई भी नहीं मरता। फर्स्ट टाइम आपके मास्कुलाइन मान जाते हैं, जब सेपरेशन आना होता है, आखिरी में सुसाइड कर लो, मर जाओ, कुछ भी कर लो, बच्चों को लेके चले जाओ, भाड़ में जाओ, ये एनर्जी होती है डिवाइन टाइमिंग पे, ठीक है ना। इसलिए कि वो अवेकन हो जाते हैं, उनकी 420 समझ में आ जाती है कि वो सारी पूरा फैमिली 420 का है, ठीक है। बेशक उनके बच्चे जने हों उसने, मगर फिर भी उनको पता चल जाता है एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स उनका। लोमड़ी होते हैं मेमने की शक्ल में, मेमने बने रहते हैं और असलियत में उनके चमड़ी के अंदर लोमड़ी छुपा रहता है। तो ये सच्चाई से वो अवगत हो जाते हैं, जिस वजह से उन पर तरस नहीं आता। जस्ट वो बैठे बैठे डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करते रहते हैं और डिवाइन टाइमिंग पे धावा बोल देते हैं और वो सारे चूहे की तरह निकल जाते हैं, है ना, घर से। उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए कि सब कुछ साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके देख चुके होते हैं। उसके बाद और कुछ बाकी रह नहीं जाता है। तांत्रिक, टोना टोटका सब करके देख चुके होते हैं और कोई ट्रिक उनके पास बचता नहीं है जो वो करेंगे, तो चले जाते हैं। तो राइट टाइम का वेट कीजिए। अभी मुझे किसी ने मैसेज किया, न्यूमरोलॉजी से शादी जाननी है, आधे घंटे के अंदर चाहिए। मुझे लगता है जैसे मेरे देते ही उनकी बारात एकदम गेट पे आके खड़ी हो जाएगी। मुझे कभी कभी बहुत सी फेमिनाइन स्टूपिड लगती है, मतलब मेरी रीडिंग मिलते ही दूल्हा एकदम गेट पे खड़ा होगा, बेशक उनका सोल मर्ज ना हो। क्यों, मेरा घर परिवार नहीं है क्या? मैं क्या रास्ते पे बैठी हूं? रीडर का टाइम अगर आपको पसंद हो तो रीडिंग कराइए, वरना मत कराइए, कोई जबरदस्ती नहीं होती है। रीडर अपना टाइम बता देगा, आपको पसंद हो तो कराइए, नहीं तो नहीं कराइए। आधे घंटे के अंदर चाहिए, 5 मिनट के अंदर चाहिए, 10 मिनट के अंदर चाहिए, मगर पैसे फिर बोलो आधे घंटे के अंदर दे दो, मैं 1500 दूंगी, फिर मैं आपको, उसमें उनकी जान निकल जाती है। चलिए, तो ये है आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूँगी।